नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर 28 अगस्त को ढा दिए गए। 300 करोड़ की लागत से 32 मंजिला अपेक्स और 31 मंजिले के सियान टावर को बनाने की कहानी हम आपको बताएंगे। ये तो सभी जानते हैं कि भ्रष्टाचार की इमारत को विस्फोटक के जरिए जमींदोज किया गया, जो भारत का पहला मामला था, जिसकी वजह से इस मामले को खूब लाइमलाइट मिली। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इस भ्रष्टाचार में कौन कौन शामिल था? क्या सिर्फ बिल्डर्स की मिली भगत से ये विशालकाय टावर खड़ा हो गया, या इसमें तत्कालीन अधिकारी भी मौजूद थे? हम आपको बताने जा रहे हैं इस विशालकाय टावर की शुरुआत से पहले की वो कहानी जिसकी नींव ही भ्रष्टाचार थी। वो साल था 2004। ये कहानी 23 नवंबर 2004 से शुरू होती है। राज्य में बसपा सरकार थी। नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 19A में प्लांट नंबर 4 को एमराल्ड गोल्ड के लिए आवंटित किया था। आवंटन के साथ ही ग्राउंड फ्लोर समेत 9 मंजिल के 14 टावर बनाने की पहली अनुमति मिली थी। आवंटन के 2 साल बाद 29 दिसंबर 2006 को पहला संशोधन किया गया। नोएडा अथॉरिटी के CEO मोहिंदर सिंह के नेतृत्व में एक बोर्ड कमेटी की बैठक हुई। इसमें यह फैसला लिया गया कि सुपरटेक को 9 की जगह 11 मंजिल तक फ्लैट बनाने की अनुमति दी जाए। इसके बाद 15 टावर बनाने की अनुमति हुई। दूसरा संशोधन 3 साल के बाद 2009 में होता है। 26 नवंबर 2009 को नोएडा अथॉरिटी की बैठक होती है। इसके CEO A.K. द्विवेदी होते हैं। 17 टावर बनाने का नक्शा पास कर दिया जाता है। इसके बाद ये अनुमति लगातार बढ़ती जाती है। तीसरी बार 2 मार्च 2012 को टावर नंबर 16 और 17 के लिए फिर से संशोधन किया जाता है। इन दोनों टावरों को 40 मंजिल तक करने की अनुमति दी जाती है। इसकी ऊंचाई 121 फीट तक तय कर दी गई थी। दोनों के बीच की दूरी भी 9 मीटर रखी गई, जबकि मानक के अनुरूप 16 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए थी। अब सवाल ये उठते हैं कि आखिर एक के बाद एक बैठक होती गई और इन बैठकों में इसके मंजिलें बढ़ा दिए गए। इन दोनों टावरों को 9 से 40 कर दिया गया, लेकिन मानक के अनुकूल ना होने के बावजूद भी इन्हें मंजूरी मिली, तो मिली कैसे? कई सवाल खड़े होते हैं, जिसको लेकर ये मामला कोर्ट भी गया। ये तो कहानी थी उस इमारत की जो बनकर ध्वस्त हो चुकी है, लेकिन इस भ्रष्टाचार को पनपाने वाले अधिकारी के चेहरे भी अभी तक ढके हुए हैं। आपने ये तो जान लिया कि कैसे नींव पड़ी भ्रष्टाचार के ट्विन टावर की, कैसे कैसे बदलाव हुआ। अब हम बात करेंगे बदलाव करने वालों की, यानी करप्शन के जिम्मेदार उन 26 अधिकारियों की, जिसमें से 20 अधिकारी रिटायर हो गए हैं, तो वहीं 2 अधिकारियों की तो मौत भी हो गई है और अभी तक किसी भी अधिकारी पर जांच नहीं हुई। सुपरटेक के नक्शे में दिसंबर 2006 में पहली बार बदलाव को मंजूरी दी गई थी। उस समय संजीव शरण CEO थे। दूसरी बार मैप में बदलाव नवंबर 2009 में किया गया। तब मोहिंदर सिंह CEO थे। नोएडा अथॉरिटी के CEO मोहिंदर सिंह के समय रहे पहले सपा सरकार में नियमों की अनदेखी शुरू हुई। सुपरटेक को 13.5 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। परियोजना का 90% यानी करीब 12 एकड़ हिस्से पर 2009 में ही निर्माण पूरा कर लिया गया था। 10% हिस्से को ग्रीन जोन दिखाया गया। 2011 आते आते 2 नए टावरों के बनने की खबर आने लगी। अंतिम बार जब मार्च 2016 में मानचित्र के बदलाव को मंजूरी दी गई, तो कैप्टन SK द्विवेदी CEO थे। जब शिकायतों की शुरुआत हुई तो रमा रमण नोएडा के CEO बन चुके थे। खास बात यह है कि ये चारों IAS अफसर अब रिटायर हो चुके हैं। इनके कार्यकाल के दौरान ही प्राधिकरण की तमाम बड़ी पॉलिसी बदली गई है।
जितने भी अधिकारी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त थे उनके नाम तो उजागर नहीं हो रहे हैं, लेकिन तत्कालीन अधिकारियों की एक सूची जरूर जारी हो रही है, जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि उस वक्त ये अधिकारी ही मौजूद थे जिनकी मिली भगत से या फिर यूं कहे इनकी नाक के नीचे से भ्रष्टाचार होता रहा और इन्हें भनक तक नहीं लगी, या यूं कहे कि ये अधिकारी आंख मूंद कर बैठे रहे। तो ये थी ट्विन टावर की कहानी, जिसकी नींव ही भ्रष्टाचार रखी गई थी, जहां लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने का पूरा प्लान बना लिया गया था, जिसे 28 अगस्त को जमींदोज कर दिया गया है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TV24।